राम राम डिबियर फैमिली, कैसे हो आप सब। हैप्पी होली आप सबको। और आज है हमारे चैलेंज का 2 महीना मतलब 60 डे। चलो यार, बहुत दिनों के बाद ये 2026 का होली और आगे आने वाला 2027 का होली कैसा हुई से एक बार हम लोग ज़रूर देखना चाहेंगे। ये सोच मेरे अंदर है। और इस 2026 में मैं कैसे वीडियो बना रहा हूँ और 2027 में कैसे वीडियो बनाऊँगा, इसके बारे में थोड़ा अपने मन को यही बोलना चाहता हूँ कि भाई आज खेत में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, पर 2027 में मुझे अपनी स्टूडियो में अपनी कमरे में बैठकर एक अच्छी माइक, एक अच्छे कैमरे और एक अच्छी सोच के साथ हैप्पी होली का विश करेंगे। यही सोच के साथ इस 2026 में शुरुआत किया है। तो चलो एक छोटा सा डिसिप्लिन से अपने 3 महीने का चैलेंज को पूरा करना है। डिसिप्लिन तो यही है, सूरज उगने से पहले उठना, शरीर और माइंड को पहले तैयार करना। इस दोनों को अगर तैयार हो गया तो अपने दिन के काम में चले जाना है। जो भी अपना खेत के काम है, घर के काम है, उसमें अगर काम नहीं है, शरीर में मेहनत नहीं हो रहा है, तो अपने प्रभु श्री राम नाम का जप करना, ध्यान करना, ये है दिन का रूटीन। और उसके साथ एक बुक का 5 पेज पढ़ना और सुबह से लेकर शाम तक जो भी सोच विचार चला अपने मन में उसको लिखना। और इन सबको मिलाकर एक वीडियो भी बनाना है। सुबह का रूटीन, डिसिप्लिन और अपने पढ़ाई और लिखाई, साथ में अपने दिन के काम के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ और कैसे अपने रूटीन को फॉलो किया, इसके बारे में अपनी वीडियो में बोलना है। बस यही 5 चीज़ें हैं। और इसी छोटा सा डिसिप्लिन के साथ हमारे चैलेंज है 3 महीने में यूट्यूबर स्टार से 5 लाख कमाने का। तो इस चैलेंज को राम नाम की बल से शुरुआत किया है और राम नाम की बल से ही इसको पूरा करेंगे। अभी 2 महीना क्लियर हो गया और 1 महीना बाकी है। देखते हैं बाद में अपने रूटीन कैसा होता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2 महीना हो गया। इस 2 महीने के अंदर मुझे ये जानकारी इतना तो हो गया है कि भाई अगर तुम डेली अगर एक चीज़ पर काम करते हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर वो चीज़ बेहतर होने लगता ही है। देखो, मेरा पहला वीडियो अगर देखोगे और ये 2 महीने के बाद जो अभी वीडियो बना रहा हूँ उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। बात यही है कि तुम्हारा बोलने का कॉन्फिडेंस, तुम्हारा अंदर के जो सोच, तुम्हारी आदत और साथ में तुम्हारा काम भी सब कुछ बदल जाता है यार। अगर तुम एक ही रास्ते पर अगर चलोगे तो उस रास्ते में क्या क्या है तुम्हें मतलब सब कुछ पता रहेगा कि कौन सा जगह पर क्या है और किस जगह पर कैसे स्पीड चलना है। ये सब कुछ तुम्हें अगर एक वे में चल रहे हो, उस वे का मतलब तुम्हारा क्लियर रास्ते का क्लियर नॉलेज है। वैसे ही अगर अगर एक छोटा सा डिसिप्लिन को लेकर चल रहा हूँ तो उस डिसिप्लिन में मुझे ये जरूर पता चल गया है कि मेहनत मतलब जितना हम शरीर से मेहनत करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा अपने दिमाग, अपनी सोच से मेहनत करना पड़ता है। अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, अपनी सोच को मजबूत करना पड़ता है, तब जाके आप किसी डिसिप्लिन या किसी चैलेंज को पूरा कर सकते हो। बिना आपके माइंड पावर के आप कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, सबसे ज़्यादा पावरफुल माइंड है। अगर इस माइंड को अगर आपने वीक बनाया है तो आप कहीं पर भी रहिए, आप हारेंगे ही। तो इसीलिए अपनी माइंड को हर समय पावरफुल बनाने के लिए ध्यान की ज़रूरत है। कैसे भी करके आप पहला तो राम नाम की जप करें, दूसरा है मेडिटेशन करना ज़रूरी है, योग करना ज़रूरी है, ध्यान करना ज़रूरी है। और दिन भर में अगर आप फालतू बैठे हैं तो आपका माइंड हर समय भागेगा इधर से उधर, आप कभी भी उसको पकड़ नहीं पाओगे और क्या सोच चल रहा है और क्या अपनी ज़िंदगी में हो रहा है वो आप नहीं जान पाओगे। इसीलिए मेहनत करो, अपनी बॉडी को थकाओ, अपने माइंड को रिलैक्स करो, जितना हो सके उतना प्रभु राम राम का जप करो। क्योंकि जब आप राम राम बोलते हैं ना तो आपके अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी पावर जनरेट होता है। याद रखो कि हर चीज़ की शुरुआत जैसे होता है वैसे ही एक पॉजिटिव एनर्जी की शुरुआत इस छोटे से राम से ही तुम्हारे अंदर इतना भर जाएगा कि तुम कहीं पर भी तुम्हें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब ऐसे सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन, उस काम को करने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी के साथ आप उस प्रॉब्लम को, उस सिचुएशन मतलब इजीली करके आप निकल जाओगे। ये सोच आ जाएगा। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना है उससे करना है, जो है उससे करना है। जो बीत गया उसकी चिंता तो कुछ भी मतलब ऐसे छोड़ना है जैसे सांस को हम जैसे छोड़ते हैं उसके बाद जो नया सांस लेते हैं, वैसा ही आने वाला कल और बीते हुए कल के बारे में सोचना चाहिए। आएगा वो पता है, गया उसको भी पता है, छोड़ दो। जो है वर्तमान उसमें बस चलना है, सीखना है, करना है, जो है इसमें ही करना है। ज़्यादा ध्यान मत दो इधर उधर की बातें, कोई किसी के लिए नहीं आया है और ना ही कोई किसी को रोकने आया है। बस अपने मन को अपने मन से जीतना है और जो नेगेटिव थॉट है ना उसको बाहर करना है और जो अपनी बैड हैबिट उसको अपनी गुड हैबिट में और अपने ब्राइटनेस फ्यूचर के लिए
काम करना है ये सोच के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। और कुछ भी किसी से मतलब बहसबाजी मत करो, क्योंकि इससे आपका एनर्जी डाउन होता है। इससे आपका एनर्जी जितना आपका बॉडी को ज़रूरत होता है उससे कई गुना ज़्यादा आपकी माइंड को होता है। इसीलिए बॉडी से ज़्यादा अपनी माइंड को पावरफुल बनाइए और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। इंसान हो, सब कुछ कर सकते हो। अपने हाथ में अपना भविष्य, अपने जीवन को बदलना या अपने एक ब्राइटनेस फ्यूचर अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड रखो अपने अंदर और एक पावरफुल माइंडसेट क्लियर करो। और अपने जो भी दिन के काम है ना, उसके साथ साथ एक डिसिप्लिन छोटा सा ही सही लेकिन बनाओ। और उस डिसिप्लिन के साथ अपने दिन के काम को करते हुए माँ बाप, घर परिवार को सुख शांति से रखने की कोशिश करो। और इस संसार के सारे जीव जंतु को बस प्रार्थना करते हैं प्रभु के आगे, सबको सुख शांति से रखे और सबके मन में प्रभु श्री राम नाम का भावना जगे और हमें सद्बुद्धि दे। राम राम के नाम से शुरुआत किया है, राम नाम की बल से इस चैलेंज को पूरा करेंगे, इतना ताकत दे हमें। और आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम।